हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर लिंग के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, जहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा हिंदी में एक नंबर का पूछा जाता है। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर पूछेगा आपसे कि किस भाषा का शब्द है तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो यही आपका एक नंबर हो गया। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? निशान अथवा चिन्ह। ऐसे भी पूछ सकता है लिंग का शाब्दिक अर्थ बताइए। ऑप्शन दे देगा आपका निशान या फिर चिन्ह या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? निशान अथवा चिन्ह कहते हैं लिंग को। वास्तव में संज्ञा अर्थात नाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जाति की जानकारी हो जाए तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यह जाति हिंदी में दो रूपों में पाया जाता है, यानी कि हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में कितने प्रकार का होता है? संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जबकि हिंदी में कितने प्रकार का होता है? हिंदी में 2 ही प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है शब्द की जाति को ही व्याकरण में लिंग कहते हैं। मुख्यतः संज्ञा के 2 रूपों को प्राणीवाचक अथवा अप्राणीवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। प्राणीवाचक से तात्पर्य है जिसके अंतर्गत प्राण हो अर्थात चेतन हो, जैसे लड़का, लड़की, हाथी, घोड़ा, गधा, कुकुर, बिल्ली इत्यादि। ये सभी क्या हैं? आपके चेतन अवस्था के, जैसे इसके अंतर्गत, जिनके अंतर्गत यानी प्राण हो, जो सजीव हो। और अप्राणीवाचक से तात्पर्य क्या है? जड़ हो अर्थात अपने आप चल फिर ना सके, जैसे पेड़, पत्ता, लोटा, सुराही, नदी, चट्टान, पर्वत इत्यादि। ये सभी अप्राणीवाचक शब्द हैं। इन्हीं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के अंतर्गत आने वाले शब्दों को हिंदी व्याकरणों ने 2 लिंगों पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित कर दिया है। अगर वर्णमाला में पूछा जाए कि कौन सा वर्ण या अक्षर स्त्रीलिंग है तो ई, छोटी ई यानी, और बड़ी ई, री है। बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग है। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग पढ़ते हैं किसी भी मात्रा में या अक्षर में, किसी भी वर्ड में, जैसे आप कह सकते हैं छोटी ई, बड़ी ई या री लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग है। कुछ नियम लिंग निर्धारण के यहाँ देख लेते हैं। द्वंद्व समास के पुल्लिंग होते हैं, जैसे राजा, रानी, राधा, कृष्ण, सीता, राम, नर, नारी, दाल, भात, माँ, बाप। ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पुल्लिंग के शब्द। कुछ पुल्लिंग के शब्द हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। कुछ सागर के नाम हैं जो कि पुल्लिंग में है, जैसे हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। अपवाद है बंगाल की खाड़ी। अपवाद क्या कौन सा है आपका? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका पर्वतों के नाम। पर्वतों में कौन कौन से पुल्लिंग है इससे देख लेते हैं। हिमालय, अरावली, अलप्स, विंध्य पर्वत। नेक्स्ट है आपका कुछ देशों में उनका नाम देख लेते हैं, जैसे भारत, पाक, चीन, जापान। अपवाद क्या है? श्रीलंका। ये सभी पुल्लिंग में हैं। नेक्स्ट है आपका धातु में देख लेते हैं हम लोग कुछ पुल्लिंग के शब्द, जैसे सोना, तांबा, टिन, कांसा, रांगा आदि। अपवाद क्या है? चांदी, मिट्टी, धातु। ये सभी अपवाद के शब्द है आपके। नेक्स्ट है आपका कुछ रत्नों में देख लेते हैं हम लोग। पुखराज है, नीलम है, पन्ना, माणिक्य। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद में कौन सा है? चुमला, चुन्नी, मणि और लाडली। ये भी एक प्रकार का रत्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कुछ पेड़ों के नाम है, इनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आम, अमरूद, केला, बरगद और पीपल। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद कौन कौन से हैं? खिरनी, लीची, नाशपाती, नारंगी, नीम, जामुन, कशनार। ये सभी क्या है? अपवाद के शब्द हैं। कुछ ग्रहों और तारों के नाम हैं, जैसे सूर्य पुल्लिंग है, शनि पुल्लिंग है, बुध पुल्लिंग है, शुक्र पुल्लिंग है और अपवाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से लगता है फ्रेंड्स ये स्त्रीलिंग है, और ऐसे देखेंगे तो पुल्लिंग भी लगता है, इसलिए इसे अपवाद के अंतर्गत रखा गया है। कुछ दिनों के नाम जो होते हैं इनमें देख लेते हैं हम लोग। सोम, मंगल, बुध। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। दिनों के जितने भी नाम हैं फ्रेंड्स ये सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है आपका महीनों के नाम, जो कि हिंदी में जिसे आप सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, आषाढ़, सावन, जितने भी महीनों के नाम हिंदी में हैं ये सभी पुल्लिंग हैं। और अनाजों के नाम में गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मटर, ये सभी पुल्लिंग में हैं। अपवाद कौन सा है? सरसों, मकई यानी मक्का जिसे आप कहते हैं, खेसारी, ज्वार, मूंग, अरहर। ये सभी अपवाद के अंतर्गत रखा गया है।
कुछ शब्द जो नित्य पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं, जैसे मोती, दही, पानी, घी। फ्रेंड्स, इसको देख करके लगता है कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, जबकि ये नित्य पुल्लिंग वाले शब्द हैं, जैसे मोती, दही, पानी, घी। अब हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, देख लेते हैं स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों के नाम में है गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, झेलम, चेनाब। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद कौन कौन सा है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, ये सभी क्या हैं? अपवाद हैं। और स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, नाम से ही हम लोग गेस कर लेते हैं या फिर ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कभी कभी तो हम शब्द को बना करके देख लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही हम शब्द बनाकर ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खाने की वस्तु, जैसे पूड़ी, सब्जी, खीर, कचौड़ी, दाल, रोटी, खिचड़ी, ये सभी आपकी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अपवाद कौन सा है? भाप, हराद, भात, पराठा, हलवा, रायता, दही, ये सभी क्या है? अपवाद है। नेक्स्ट है आपका मसाला। यह बनिए की दुकान की वस्तुएं जो होती हैं, ये भी कुछ वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं और कुछ अपवाद भी हैं। इनमें हल्दी, हींग, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, करौंजी, सुपारी, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। क्या हैं? ये सभी स्त्रीलिंग हैं। कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे नमक, तेजपत्ता, जीरा, धनिया, केसर, कपूर, गरम मसाला, ये सभी क्या हैं? अपवाद हैं मसालों में। फ्रेंड्स, धनिया को ये धनिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है, जबकि ये अपवाद है। स्त्री और पुल्लिंग दोनों हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अकारांत उर्दू संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दुनिया, दगा, सजा, दवा, हवा, ये सभी क्या हैं? उर्दू संज्ञाएं स्त्रीलिंग हैं जो कि अकारांत हैं। श अकारांत संज्ञा उर्दू शब्द हैं कुछ, इससे भी देख लेते हैं। लाश, तलाश, कोशिश, बारिश, मालिश, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। अपवाद में क्या है? होश और ताश। होश और ताश। नेक्स्ट है आपका आनी, आइन, इन शब्दों से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है, जैसे जाति सूचक एवं उपनाम सूचक शब्दों में स्त्रीलिंग आनी, आइन, दूत लगाकर निर्मित किया जाता है। कुछ शब्द बना लेते हैं, जैसे ठाकुर का आनी लगाएंगे ठकुरानी, या कभी कभी आइन लगाया जाता है तो ठकुराइन हो जाएगा। जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, चौधरी का चौधरानी, पंडित का पंडितानी, ये आनी लगाकर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका आइन लगाकर जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे लाला का लालाइन, मिसिर का मिसिराइन, पांडा का पंडाइन, बनिया का बनियाइन, पाठक का पटकाइन, दुबे का दुबाइन, सुकुल का सुकुलाइन, ऐसे आइन लगाकर शब्दों को बनाया जाता है। इसी प्रकार इन लगाकर भी शब्दों को बनाया जाता है, जैसे माली का मालिन हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो जाएगा, तेली का तेलिन हो जाएगा, अहिर का अहिरिन हो जाएगा, बाघ का बाघिन हो जाएगा, सांप का सांपिन हो जाएगा, कुंजड़ा का कुंजड़िन हो जाएगा। इन लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसे भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे चाय, स्याही, ठंडक, लहर, इच्छा, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। झुरमुट, झाता, फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछा गया है झुरमुट, इसे आप लोग याद रखिएगा, जबकि ये एक स्त्रीलिंग का शब्द है। छाता, पक्षी, परिषद, परिषद भी बहुत बार पूछा गया है। मैंने एक एग्ज़ाम में पढ़ा था, शायद यूपी टेट का एग्ज़ाम था, इसमें तो ये 3 बार पूछा जा चुका है। परिषद किस भाषा का? ये स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, जबकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। परिषद क्या है? स्त्रीलिंग है। स्थापना, दया, रोटी, नदी, बकरी, गंगा, किताब, संसद भी कई बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। संध्या, पुस्तक भी पूछा गया है। हवा, ऋतु, अहिंसा, मनगढ़ंत, आय, चांदी, जय, उड़ान, चट्टान, शराब और मकान। फ्रेंड्स, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लिंक की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एग्ज़ाम पॉइंट सर्च करें और चैनल से जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।